हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टुडे एजुकेशन में। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हमें कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो से संबंधित लिखें। आज अपन पढ़ते हैं, यह एक गाय है। गाय है तो सिंपल से इसका वाक्य बनता है, दिस इज ए काऊ। दिस इज ए काऊ। अब एक और वाक्य लेते हैं, वह एक बकरी है। बकरी है तो अब वह दूर दूर होगी अपन से, तब बोलेंगे इसके लिए कि वह एक बकरी है। तो इसके लिए दैट इज ए गॉड। गॉड। तो दिस और जो दैट वर्ड हैं इंग्लिश के, इनको बोलते हैं डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउन। DEMONSTRATIVE। अब ये कठिन वर्ड होते हैं, इनको पढ़ने की हमने ट्रिक पहले बताई थी। डेमोनेस्ट्रिक, सॉरी, DE होगा, ई होगा। डेमोनेस्ट्रेटिव। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, डेमो देते हैं, यानी हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक गाय है। दिस और दैट, ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इन्हीं के एक एक रूप और होते हैं। दिस का प्लुरल होता है दीस। अब जैसे ये एक गाय होगी तब कहेंगे अपन कि यही एक गाय है। अब बहुत सी गाय होंगी तो क्या बोलेंगे? ये गायें हैं। ये गायें हैं। तो दिस का होगा दीस, प्लुरल होता है। दिस का क्या होता है? प्लुरल दीस। और इज का होगा आर। दीज आर काउस। और एस लगा देंगे। एस लगाने से प्लुरल बनता है। और प्लुरल बनाने के और भी नियम होते हैं जो अपन आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दीज आर काउस। अब जैसे दैट इज ए गोट। दैट इज ए गोट। वह एक बकरी है। अब इसका प्लुरल बनाएंगे तो जिसका प्लुरल दीज होता है, इसी प्रकार दैट का प्लुरल दोज होता है। दोज आर गॉड्स। वे बकरियां हैं या वे बहुत सी बकरी हैं। तो दिस का प्लुरल दीज, दैट का प्लुरल दोज। दैट का प्लुरल दोज। तो दिस मीन्स है, और दीज मीन्स दिस मान ये है, तो दीज मान ये बहुत सी वस्तुओं के लिए। दैट मीन्स वह है, तो दोज मीन्स वे बहुत सी वस्तुओं के लिए। नहीं तो आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार इज का प्लुरल होता है आर। जब भी आप कोई वाक्य बनाएं तो इसी प्रकार आप वाक्य बना के लिखेंगे तो आपके लिए सिंपली सी मीनिंग भी याद होते रहेंगे आपके लिए, और सेंटेंस भी याद होते रहेंगे। जब भी कभी आप पढ़ने बैठे, याद करने बैठे, पढ़ने बैठे, तो आप इस प्रकार से सेंटेंस लिखिए। जैसे मान दूसरा सेंटेंस लिखते हैं अपन, वह मेरी किताब है। वह मेरी किताब है। तो अपन इसका एक बार कैसा बनता है, पहले हमने पढ़ा था दिस इज ए काऊ। तो दिस इज ए बनेगा, दिस इज ए किताब, दिस इज ए बुक। क्या बोलेंगे? दिस इज ए बुक। तो यहाँ दिस इज बने, यह मेरी किताब के लिए बनेगा दिस इज, अब मेरी का माई, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। अब यदि मेरे पास बहुत सी किताबें हैं तो दीज आर, क्या बोलेंगे? दीज आर माई बुक्स।
THESE, these are my books, these are my, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं। तो दिस का दोस्त, तो दिस और दोस्त दोनों कौन से हुआ? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। भले आपको वर्ड याद ना हो, परंतु आपको सेंटेंस याद होना चाहिए, सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार बनते हैं, इनमें किस प्रकार दिस का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार दिस का प्रयोग करते हैं, दिस के साथ इसका प्रयोग करते हैं, दिस के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब जब आपको जब सेंटेंस बनाने बैठो आप, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस वाक्य लिखना चाहिए हिंदी के, और हिंदी के वाक्य लिखने के बाद आपको इंग्लिश के वाक्य लिखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अपनी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। अपन हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। जब हिंदी पहले लिखेंगे, फिर हिंदी से अपन इंग्लिश बनाएंगे, तो अपन को समझ में आएगा कि दिस का, सॉरी ये होगा यहाँ पर, यह मेरी किताब है, दिस का, यह का दिस, मेरी का माई, किताब का बुक। तो अपन 3 वर्ड याद जब बार बार बोलेंगे तो तीनों वर्ड की मीनिंग स्पेलिंग याद हो जाएंगी, और आपके लिए मीनिंग याद, साथ साथ आप ग्रामर भी सीखते जाओगे। नेक्स्ट एक बार और पढ़ते हैं अपन। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। अब दैट इज माई डॉग्स, दैट इज माई डॉग्स, ये मेरा, वह मेरा कुत्ता है, वह मेरा कुत्ता है। DOGS, डॉग्स। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और अब दैट का क्या होगा? दोस्त। आर माई डॉग्स, दोज आर माई डॉग्स, वे मेरे कुत्ते हैं। जब बहुत से कुत्ते होंगे तो क्या कहेंगे? वे मेरे कुत्ते हैं, डॉग्स। नेक्स्ट, आज हमारे वीडियो में इतना ही। आगे अपन और सेंटेंस बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम इसी प्रकार सरल भाषा में आपको एक दो वर्ड आपको प्रतिदिन याद होंगे। तो इसी प्रकार आपके लिए 1 महीने में कम से कम 50-60 वर्ड, उनकी सेंटेंस बनाना, किस प्रकार बनाते, किस प्रकार याद करते, वो आपको पढ़ना सीख जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।